जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज चैनल द सीएमएम न्यूज 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे देश और दुनिया की महत्वपूर्ण कुछ चुनिंदा खबरें। तो बड़ी खबरों में खबर निकल कर आ रही है, एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि अवैध शराब की रिश्वत पुलिस वालों से लेकर मंत्रियों तक जाती है। साथ ही में जानेंगे सानिया मिर्जा के आखिरी सीजन और रिटायरमेंट के बारे में, उसी के साथ बात करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के युवक का चीनी सैनिकों ने किया है अपहरण। साथ ही में जानेंगे किम जोंग उन के सन की तानाशाही इरादों के बारे में। साथ ही जानेंगे सर्राफा बाजार का हाल और भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो सारी की सारी खबरें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काम की निकल कर आ रही है आपके लिए। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपकी आने वाली न्यूज अपडेट मिस ना हो। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 21 जनवरी 2022 और दिन हो चुका है शुक्रवार। तो पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सानिया और राम की जोड़ी ऑस्ट्रेलियाई ओपन मिक्स डबल के दूसरे दौर में। जहां दोस्तों आखिरी सीजन है सानिया मिर्जा का। जानते हैं खबर में क्या है। सानिया मिर्जा और राजीव राम ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन के मिक्स डबल के दूसरे दौर में जगह बनाई। इस जोड़ी ने अलेक्जेंड्रा क्रोनिच और निकोला सासिच की जोड़ी पर सीधे सेट में जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि 69 मिनट तक चले शुरुआती दौर के मुकाबले में 6-3, 6-7 से इन्हें अपने नाम किया है सानिया मिर्जा ने। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में जानेंगे अरुणाचल के किशोर का किडनैपिंग, चुप क्यों है पीएम मोदी, देश को दे जवाब, कांग्रेस का आया बयान। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के किशोर की किडनैपिंग हो चुकी है। दरअसल बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के सांसद तापिर गांव ने बुधवार को कहा था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने राज्य में भारतीय क्षेत्र पे अपर सियांग जिले के 17 वर्षीय एक किशोर का अपहरण कर लिया है। उन्होंने ट्वीट कर इसका नाम भी बताया। मीराम तरोन नाम के इस युवक का चीनी सैनिकों ने अपहरण किया है। तो इस पर कांग्रेस ने बयान दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर कार्रवाई करे। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे गोल्ड सेविंग अकाउंट शुरू करने की तैयारी में सरकार, सोना खरीदना होगा सस्ता और मिलेंगे कई दूसरे फायदे। जहां दोस्तों गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के समान ही गोल्ड सेविंग्स अकाउंट आपको रिटर्न देगा। दरअसल छोटे निवेशकों को सोने की खरीद पर लेबर चार्ज, टैक्स आदि भुगतान से बचाने के लिए सरकार ने गोल्ड सेविंग्स अकाउंट जीएसए शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। ये न सिर्फ गोल्ड की खरीद को सस्ता करेगा बल्कि सोना और निवेश दोनों को सुरक्षित करने का काम भी करेगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे आपकी रसोई पर महंगाई का एक और अटैक, दक्षिण भारत में मिर्च की फसलों पर कीटों का हमला। तो आपकी रसोई में महंगाई का एक और अटैक हो सकता है। भारतीय रसोई में काम आने वाली मिर्च इस बार महंगाई को बढ़ा सकती है। दरअसल देश में मिर्च के सबसे बड़े उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में मिर्च की फसलों पर हानिकारक कीटों का हमला हुआ है। आपको बता दें कि ऐसे में स्थिति को काबू में लाने के लिए सरकार भी एक्शन में आ गई है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मिर्च की फसल में कीड़े लगने से आंध्र एवं तेलंगाना के किसान बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। ऐसी स्थिति में इस समस्या का समाधान निकालने के लिए मसाला बोर्ड ने कृषि विशेषज्ञों एवं वैज्ञानिकों के साथ भी चर्चा की है। तो इस बार मिर्ची के कारण आपकी रसोई के बजट में तीखापन नहीं होगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे यूपी चुनाव 2022 की अपडेट। अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। जहां दोस्तों अखिलेश यादव की सीट मुकर्रर हो चुकी है। अखिलेश यादव मैनपुरी के करहल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कई चुनावी वादे भी किए हैं। अखिलेश यादव ने जनता को लुभाने के लिए कहा है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था वो शुरू करेंगे। यूपी में इस बार 7 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे उत्पल पर्रिकर ने कहा पणजी से ही लड़ूंगा चुनाव, केजरीवाल ने दिया ऑफर। तो गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर का नाम भारतीय जनता पार्टी की उन 34 उम्मीदवारों की सूची में नहीं है जिसकी घोषणा गुरुवार को आगामी राज्य विधानसभा चुनाव के लिए की गई है। हालांकि उत्पल पर्रिकर ने पणजी निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी की उम्मीदवारी मांगी थी। प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आने के बाद पर्रिकर ने मीडिया से कहा कि मैं पणजी से ही चुनाव लड़ूंगा और सही समय आने पर अपनी बात जनता के सामने रखूंगा। तो बीजेपी ने इनका टिकट काट दिया है। अब देखते हैं केजरीवाल का ऑफर ये ठुकराते हैं या एक्सेप्ट करते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में जानेंगे बिहार में कोरोना प्रतिबंधों को 6 फरवरी तक बढ़ाया गया, सीएम नीतीश कुमार ने दिए निर्देश। जहां दोस्तों बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है, निर्देश दिए हैं कि कोविड की स्थिति की समीक्षा की गई है। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए वर्तमान में लागू सभी प्रतिबंधों को 6 फरवरी 2022 तक विस्तृत करने का निर्णय लिया गया है। आप सभी से अनुरोध है कि विशेष सावधानी बरतें एवं सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। तो नीतीश कुमार का ये ट्वीट आया है। कोविड के प्रतिबंधों को बढ़ा दिया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे पाकिस्तान के लाहौर में ब्लास्ट, 3 की मौत, कई घायल। तो
पाकिस्तान के लाहौर में गुरुवार को ब्लास्ट हुआ है। अनारकली बाजार में 3 मौत हुई है जबकि अन्य घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तानी वेबसाइट द डॉन के मुताबिक ब्लास्ट में 3 की मौत हुई है जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे महाराष्ट्र में 24 जनवरी से खुलेंगे स्कूल, सीएम उद्धव ठाकरे ने दी मंजूरी। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र में स्कूल खोलने को लेकर शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ का बड़ा बयान आया है। मुंबई में महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने गुरुवार को कहा कि महाराष्ट्र में सोमवार 24 जनवरी 2022 से कक्षा 1 से 12 के लिए स्कूल खोले जाएंगे। कोरोना वायरस की सावधानियों के साथ हमने प्री प्राइमरी स्कूल खोलने का भी निर्णय लिया है। तो ये बहुत ही अच्छा निर्णय है महाराष्ट्र सरकार की ओर से, क्योंकि कोरोना के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे भारत ने किया ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, ओडिशा के बालासोर तट से इसे दागा गया। तो भारत ने गुरुवार को सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के अपडेटेड वर्जन का सफल परीक्षण किया है। ओडिशा के बालासोर तट से इस मिसाइल को दागा गया है। डिफेंस सूत्रों ने बताया है कि इस ब्रह्मोस मिसाइल में नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। ये मिसाइल एक तकनीक से पूरी तरह से लैस थी जिसका सफल परीक्षण किया गया। DRDO के अनुसार नियंत्रण प्रणाली सहित कई अतिरिक्त तकनीकों के साथ सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल को चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज लॉन्च पैड से 10:45 पर इसका परीक्षण किया गया था। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे धूम मचा रहे बनारस की लकड़ी के खिलौने, काशी विश्वनाथ धाम के मॉडल की मांग सबसे ज्यादा। जहां दोस्तों भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, चित्रकारी हो, मूर्ति कला हो या लकड़ियों से मूर्ति बनाने की कला हो, कोई भी संगीत की कला हो, भारत में काफी कलाकार पड़े हैं। तो इसी के रिलेटेड एक खबर आ रही है कि बनारस के लकड़ी के खिलौने बनाने वालों की मांग अब विदेशों में भी होने लगी है। उनके लकड़ी के खिलौनों की, दरअसल बनारसी लकड़ी के खिलौनों की अपनी एक खास पहचान है। इनकी मांग पूरी दुनिया में है। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद लकड़ी पर उकेरे गए काशी विश्वनाथ धाम के मॉडल बनारस आने वाली सैलानियों की पहली पसंद बन गया है। लोग इसे घर में रखने के लिए खरीद रहे हैं, इसे उपहार में देने के लिए भी खरीद रहे हैं। तो इनकी डिमांड काफी बड़ी है लकड़ी के खिलौनों की विदेश में भी। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में जानेंगे समाजवादी पार्टी में फिर से सेंध मुलायम के साड़ू प्रमोद गुप्ता ने ज्वाइन कर ली बीजेपी। गोरखपुर से लड़ेंगे चुनाव चंद्रशेखर आजाद। जी हाँ दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। इसी के साथ खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी में फिर से सेंध लग चुकी है। मुलायम सिंह यादव के साड़ू भाई ने भी अब समाजवादी पार्टी छोड़ दी है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। मुलायम सिंह यादव के साड़ू प्रमोद ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। प्रमोद ने बताया कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की विचारधारा से भटक चुके हैं। दरअसल मुलायम सिंह यादव से किसी को भी मिलने नहीं दिया जा रहा है, एक हाउस अरेस्ट की तरह उन्हें रखा जाता है और सारी पार्टी की जिम्मेदारियां और फैसले अखिलेश ही ले रहे हैं। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की विचारधारा से वो भटक गए हैं। ये कह के मुलायम सिंह यादव के साड़ू भाई ने अब पार्टी से नाता तोड़ लिया है, बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वहीं बात करें आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद रावण की, तो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन न होने के बाद उन्होंने अकेले ही अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने भी अपनी सीट का ऐलान कर दिया है। वह गोरखपुर की सदर विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे भारत ICC टेस्ट रैंकिंग में तीसरे स्थान पर खिसका। ऑस्ट्रेलिया एशेज में दबदबे के बाद हुआ टॉप पर। जी हाँ दोस्तों, तो अब टेस्ट क्रिकेट में भारत तीसरे नंबर पर आ गया है। एशेज सीरीज में दबदबा बनाने के बाद ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट नंबर पर है। और बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड सेकंड नंबर पर आ गया है। ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट रैंकिंग में अपना पहला स्थान दोस्तों हासिल कर लिया है। दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज 1-2 से गंवाने के बाद भारतीय टीम तीसरे स्थान पर खिसक गई है। इस नजरिए से देखा जाए तो वर्ल्ड की अब बेस्ट टेस्ट क्रिकेट टीम है ऑस्ट्रेलिया। फर्स्ट नंबर पर आती है, सेकंड नंबर पर है न्यूजीलैंड और तीसरे नंबर पर है भारत। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे एक्टर अरुण वर्मा का निधन। सलमान खान की किक समेत 80 फिल्मों में कर चुके हैं काम। जहां दोस्तों तस्वीर में दिख रहे एक्टर अरुण वर्मा को आपने देखा होगा टीवी में, सीरियल्स में, तो इनका निधन हो चुका है। दरअसल गंभीर बीमारी के चलते अभिनेता अरुण वर्मा का निधन हुआ है। अरुण वर्मा का निधन भोपाल में हुआ है। कई सेलिब्रिटीज ट्विटर पर इन्हें श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। देखते अगले समाचार। इस समाचार में जानेंगे कोरोना वायरस की अपडेट। देश में कोरोना विस्फोट, 24 घंटे में 3,17,000 नए मामले, 491 लोगों की हो चुकी है मौत।
तो देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 13,785 नए मामले सामने आए हैं और बात करें पॉजिटिविटी रेट की तो 23.86% है। पिछले 24 घंटों में कोविड के नए मामलों और पॉजिटिविटी रेट दोनों में बढ़ोतरी हुई है। मायानगर मुंबई की बात करें तो कोरोना का कहर कम हो गया है। जो आंकड़ा पिछले हफ्ते 20,000 के करीब चल रहा था, अब बात करें तो मामले 6,000 के अंदर आ गए हैं। पिछले 24 घंटों में मुंबई में कोरोना के 6,032 नए मामले सामने आए हैं और 12 लोगों की भी मौत हुई है। देखते अगले समाचार। इस न्यूज अपडेट में जानेंगे किम जोंग ने जाहिर किए खतरनाक इरादे, परमाणु हथियारों पर फिर से काम शुरू करने का दिया संकेत। जहां दोस्तों तानाशाह किम जोंग उन ने फिर अपनी सनक दिखाई है। दरअसल किम जोंग उन ने सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी के पोलित ब्यूरो की बैठक की है। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग ने अपने खतरनाक इरादों को फिर से जाहिर किया है। उत्तर कोरिया ने अमेरिका पर शत्रुता और धमकियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि अस्थायी रूप से निलंबित उन सभी गतिविधियों पर फिर से काम शुरू करने पर विचार करेगा जिसने ट्रंप ने प्रशासन के साथ चलते कूटनीति के दौरान विराम लगा दिया था। जी हां दोस्तों, ट्रंप ने जो योजनाएं थी इनकी, जिस परमाणु परीक्षणों पर ट्रंप ने बैन लगा दिया था, वो अब फिर से किम जोंग उन शुरू करेंगे। अमेरिका पर आरोप भी लगाया है कि अमेरिका दादागिरी करता है। शत्रुता और धमकियां बढ़ाने का भी उन्होंने आरोप लगाया है। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे बाइडेन ने रूस को दी धमकी, कहा अगर यूक्रेन पर हमला हुआ तो पुतिन को भारी कीमत चुकानी होगी। दरअसल यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस के बीच चल रही तनातनी के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि उनका मानना है कि व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में पूर्ण युद्ध नहीं चाहते हैं और अगर वह सैन्य घुसपैठ के साथ आगे बढ़ते हैं तो इसकी कीमत उन्हें चुकानी होगी। बाइडेन ने बुधवार को अपने कार्यकाल के 1 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में ये बात कही। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि रूस यूक्रेन पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि उन्हें नहीं लगता कि पुतिन ने अंतिम निर्णय लिया है। अगर पुतिन यूक्रेन पर हमला करते हैं तो अमेरिका भी उनको मुंह तोड़ जवाब देगा। देखते अगली खबर। इस खबर में जानेंगे दादरा नगर हवेली और दमन दीव में गो हत्या पर उम्र कैद की सजा, दोषियों को भरना होगा 1 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। जहां दोस्तों आरएसएस के खेमे से निकला चुनावी गाय का मुद्दा अब इस कदर हावी हो गया है पूरे भारत में कि गाय को इतना इंपॉर्टेंट बनाया गया है कि उसकी हत्या है, उस पर खरोच भी आए तो आप पर केस हो सकता है। लेकिन जो लोग गाय का इस्तेमाल करते हैं, गाय जब दूध देने के लायक नहीं होती उनको सड़कों पर छोड़ा जाता है। कई गाय मर जाती है, सड़ भी जाती है सड़कों पर, तब ये गौरक्षक कहाँ जाते हैं? तो खबर में क्या है जानेंगे। केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दीव दमन गोवा में गोहत्या विरोधी कानून के कड़े प्रावधान लागू किए हैं। न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्रालय ने दादरा नगर हवेली दीव दमन के लिए गोहत्या के खिलाफ कड़े कानूनों को अधिसूचित किया है। दोषियों को 10 साल से लेकर उम्र कैद की सजा और 1 से 5 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा। संशोधित कानून के दायरे में गाय, बछड़ा, बछिया, बैल और सांड को शामिल किया गया है। मतलब अब परेशानियां बढ़ सकती हैं। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में जानेंगे संजय दत्त ने अरुणाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद शेयर किया पहला वीडियो, दिखाए खूबसूरत नजारे। हेलो ब्रदर। हेलो बाबा। इस बार कहाँ जाएं हम लोग वेकेशन के लिए? You tell me. न्यू डेस्टिनेशन Unexplored out of this world. Then why not come to Arunachal? इंटरनेशनल सोच रहा था। Arunachal is better, brother. Mysterious. And magical. Exactly. Get on a video call. देखते अगले समाचार। इस समाचार में है पीवी सिंधु सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंची। जहां दोस्तों बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने फिर से अपना कमाल दिखाया है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने बुधवार को सैयद मोदी इंटरनेशनल सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल के दूसरे दौर में जगह बनाई है। सिंधु ने महिला एकल में हम वतन तान्या हेमंत पर एक तरफा जीत दर्ज की है। 26 वर्षीय सिंधु ने बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में तान्या को आसानी से 21-9, 21-9 से हराया है। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे नासा के सिक्योरिटी रोवर को मंगल पर मिले कार्बन के निशान। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने
क्यूरियोसिटी रोवर द्वारा मंगल ग्रह से लाए गए पत्थरों में एक प्रकार के कार्बन की उपस्थिति का पता लगाया है। इस कार्बन को धरती पर जैविक प्रक्रिया के लिए अहम माना जाता है। नासा ने एक बयान में कहा है कि निष्कर्ष दिलचस्प है, लेकिन इससे इस आधार पर नहीं जाया जा सकता कि मंगल पर किसी समय जीवन रहा होगा। तो शोध अभी भी जारी है कि मंगल पर जीवन था या संभव हो सकता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में जानेंगे अरुणाचल से किशोर का अपहरण, भारत ने की सुरक्षित लौटाने की मांग, चीन का जवाब आया, हमें लापता की कोई जानकारी नहीं। दरअसल दोस्तों, चीन का दोगला रवैया भारत को परेशान करने की नीति फिर से जाहिर हो चुकी है। अरुणाचल प्रदेश से एक 17 साल के युवक के अपहरण के मामले में चीन की तरफ से जवाब आया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को मीडिया ब्रीफिंग के दौरान ये कहा कि उसे अरुणाचल के अपर सियांग जिले से चीनी सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा किसी युवक के अपहरण किए जाने की कोई खबर नहीं आई है। हालांकि मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि पीएलए अपनी सीमाओं की सुरक्षा करता है और अवैध घुसपैठ को रोकने की कोशिशों पर लगाम भी लगाता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे सीआरपीएफ में शामिल किए जाएंगे 100 विशेष नस्ल के कुत्ते, नक्सल आतंक प्रभावित इलाकों में करेंगे सुरक्षा बलों की मदद। जी हां दोस्तों, दरअसल बेल्जियम मेलिनॉइस नाम की ये जो प्रजाति है, इसे कुत्तों की प्रजाति का निंजा डॉग या कुंफू मास्टर डॉग या सबसे फाइटर डॉग भी कहा जाता है। सबसे स्ट्रॉन्ग और बुद्धिशाली श्वान इसे माना जाता है। दरअसल अधिकारी ने बताया है कि यूनिट के लिए ऐसे अधिक कुत्ते लाए जाने की योजना बन रही है। इसी के साथ नक्सल प्रभावित इलाकों जम्मू कश्मीर में और सुरक्षा बलों की तैनाती होगी। अधिकारी ने कहा है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में स्निफिंग डॉग की टीम के लिए बड़ी मदद साबित हुए हैं। नक्सली इलाकों में हर बटालियन में 14 कुत्ते हैं। जब भी पेट्रोलिंग टीम आगे बढ़ती है तो ये डॉग्स, ये कुत्ते सबसे पहले आगे जाते हैं कि सामने कहीं बम तो नहीं रखा, आईडी नहीं रखी, माइनिंग तो नहीं रखी हुई है। तो इस तरीके से हमारे जवानों की जान भी ये डॉग्स बखूबी बचा लेते हैं। तो अधिकारी ने बताया है कि अब सिर्फ बेल्जियम शेपर्ड मेलिनॉइस यानी बेल्जियम मेलिनॉइस नस्ल के कुत्ते ही पुलिस और सीआरपीएफ में आजमाए जाएंगे, क्योंकि इनकी आजमाइश हो चुकी है। दुनिया की सबसे ज्यादा आर्मी और पुलिस इन्हीं डॉग्स का इस्तेमाल करती है। बढ़ते अगली खबर की और। इस खबर में जानेंगे पंजाब में ईडी की छापेमारी को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त से मिले कांग्रेसी नेता, कहा ये राजनीति से प्रेरित। दरअसल पंजाब में ईडी की छापेमारी अभी भी जारी है। उसे लेकर कांग्रेस नेता इलेक्शन कमिश्नर से मिले हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है हम पर। दरअसल चरणजीत सिंह चन्नी को कहा गया था कि पीएम का दौरा याद रखना। उन्होंने कल बयान भी दिया था। क्या कुछ खबर आगे बढ़ती है इस मुद्दे में, काफी गर्मा गर्मी का राजनीतिक मुद्दा है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बढ़ते अगली खबर की और। इस खबर में जानेंगे शादियों में मेहमानों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 की। वीकेंड कर्फ्यू अब केवल शहरी सीमा में ही। क्या दोस्तों, राजस्थान ने फिर से गाइडलाइन बदली है, क्या है जानेंगे। सरकार ने 22 दिन में कोरोना की छठी गाइडलाइन जारी की है। शादियों में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 कर दी गई है। शहर और गांव दोनों में ही ये संख्या बराबर रहेगी। शादी समारोह में 100 लोगों की लिमिट में बैंड वालों को अलग रखा गया है। तो ये गाइडलाइन 24 जनवरी से लागू होगी राजस्थान में। देखते अगली खबर। इस खबर में जानेंगे एमपी में जनवरी के आखिर में कोरोना की पीक आ जाएगी, एक्सपर्ट ने बताया। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर में संक्रमितों के मिलने की संख्या रोज बढ़ रही है। विशेषज्ञों ने यह दावा किया है कि मध्य प्रदेश में जनवरी के आखिरी वीक में कोरोना का पीक आ जाएगा। दरअसल रोज 15 से 20 हजार केस सामने आएंगे। पाबंदियां नहीं बढ़ाई तो तीसरी लहर लंबे समय तक चलेगी। गुरुवार को प्रदेश में कोरोना के 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा केस मिले हैं। तो मध्य प्रदेश में भी अब कोरोना की तलवार लटक रही है। बढ़ते अगली खबर की और। इस खबर में जानेंगे शिप्रा में बहा जल सत्याग्रह, उज्जैन में डूबने लगी प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेता नूरी खान। जहां दोस्तों दरअसल शिप्रा नदी के शुद्धिकरण के लिए कांग्रेस नेता नूरी खान ने कहा था कि मैं जल सत्याग्रह करूंगी। तो उन्होंने जल सत्याग्रह करने के लिए नदी में वे गई थी, शिप्रा नदी में, लेकिन शिप्रा नदी के बहाव से वो बहने लगी। उन्होंने अपने आप को संभाला, लेकिन अगर कार्यकर्ता लोग आसपास नहीं होते तो उनको बचाया नहीं जा सकता था। तो ये राजनीतिक नाटक हो गया। बढ़ते अगली खबर की और। इस खबर में जानेंगे एमपी में सस्ती शराब पर तकरार, शिवराज का तर्क अवैध बिक्री रोकने के लिए दाम घटाए। दिग्विजय सिंह ने कहा एसपी, कलेक्टर और मंत्रियों के पास पहुंच रहा है हिस्सा। जी हां दोस्तों, दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ये बयान दिया है कि शिवराज सिंह ने जो शराब की कीमतें घटाई है
उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। दरअसल अवैध शराब पहले से ही बिक रही है और अवैध शराब का जो भी हिस्सा है पुलिस वाले भी लेते हैं। पुलिस की नाक के नीचे ही ये सारे धंधे चलते हैं। अवैध गैर कानूनी शराब के पुलिस से लेकर एसएसपी, कलेक्टर और मंत्रियों तक भी इसका हिस्सा पहुंचता है। तो दिग्विजय सिंह ने काफी करारा हमला बोला है बीजेपी पर। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में जानेंगे बिहार में 6 फरवरी तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू, बहाल रहेगी पुरानी पाबंदियां। जी दोस्तों, अभी भी मंदिर बंद रहेंगे। बिहार की खबर हमने आपको बताई है कि सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट करके कर्फ्यू को बढ़ा दिया है। तो इसमें एक और खबर आई है कि मंदिर भी फिलहाल बंद रहेंगे, कोई छूटछाट नहीं दी गई है बिहार में। देखते अगली खबर। इस खबर में जानेंगे पटना में शाम को ही हल्की बूंदाबांदी, कई जिलों में बारिश की भी संभावना। जी दोस्तों, पटना में पारा 10 डिग्री से नीचे हो गया है। आज भी मौसम विभाग की तरफ से ये खबर आ रही है कि पटना में बूंदाबांदी और बारिश हो सकती है और मौसम काफी ठंडा हो सकता है। देखते अगली खबर। इस खबर में जानेंगे वाराणसी दिल्ली के लिए पार्सल बुकिंग पर रोक, गणतंत्र दिवस की सुरक्षा व्यवस्था के चलते 23 से 26 जनवरी तक सभी प्रकार की पार्सल बुकिंग बंद। दरअसल पीएम सुरक्षा चूक मामले के बाद काफी सक्रिय हो चुकी है दिल्ली पुलिस, क्योंकि 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस आ रहा है और थोड़े दिनों पहले ही आईडीई और बॉम्ब रखने की भी खबरें मिली थी आतंकवादी संगठनों की ओर से। तो इस बार पीएम की सुरक्षा और गणतंत्र दिवस को देखते हुए पार्सल सेवाओं को भी दिल्ली के लिए बंद कर दिया गया है। दिल्ली तक जो भी पार्सल सेवाएं वाराणसी या किसी अन्य राज्यों से, जिलों से भी आती है तो उन पर कड़ी नजर रखी जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि पार्सल में भी लोग बॉम्ब, आईडी वगैरह भेजे। तो सुरक्षा के कारणों से गणतंत्र दिवस की सुरक्षा व्यवस्था के चलते 23 से 26 जनवरी तक सभी प्रकार की पार्सल और कुरियर की बुकिंग पर बैन लगा दिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में जानेंगे समीर वानखेड़े के पिता ने नवाब मलिक के खिलाफ दायर की अवमानना की याचिका, आदेश के बावजूद परिवार के खिलाफ बोलने का आरोप। जी दोस्तों, मलिक और वानखेड़े की जंग जारी है। आपको बता दें कि समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान के बेटे को जब गिरफ्तार किया था तभी से और वानखेड़े के बीच जंग जारी है। दरअसल एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अवमानना की याचिका दायर की है। उसमें उन्होंने महाराष्ट्र के मंत्री एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक पर हाई कोर्ट के आदेश का 3 बार उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि समीर वानखेड़े के पिता ने नवाब मलिक के खिलाफ 1.2 करोड़ की मानहानि का केस किया है। देखते अगली खबर। इस खबर में जानेंगे गुजरात में कोरोना के संक्रमण की रफ्तार। दरअसल गुजरात में 20,966 मामले। या दोस्तों, गुजरात में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब चिंताजनक स्थिति में पहुंच गई है। नए केस हर दिन रिकॉर्ड तोड़ आ रहे हैं। बुधवार को 20,966 संक्रमित मिले हैं। यह अब तक का रिकॉर्ड है। पहली और दूसरी लहर में भी इतने ज्यादा केसेस नहीं आए थे। 16 जनवरी को प्रदेश में 10,150 केस थे, तो 20,000 केस ये काफी पीक माना जाएगा कोरोना का। कोरोना गुजरात में काफी अपना संक्रमण दिखा रहा है। बढ़ती अगली खबर की और। अगली खबर में जानेंगे अमृतसर में मिली 7.25 किलोग्राम हेरोइन। ड्रोन की आवाज सुनने के बाद बीएसएफ द्वारा चलाए गए सर्च अभियान में बरामद हुई खेप। तो बीएसएफ ने बुधवार गुरुवार को रात ड्रोन द्वारा फेंकी गई हेरोइन की खेप को बरामद करने में सफलता हासिल की है। रात के समय बॉर्डर पर धुंध अधिक होने के बाद ड्रोन की आवाज सुनाई दी। सुबह बीएसएफ के जवानों की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान जवानों ने इंटरनेशनल बॉर्डर के पास 7 पैकेट हेरोइन के बरामद किए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे अब सर्राफा बाजार का हाल। दरअसल शादियों के सीजन की खरीदारी बढ़ने के चलते सोने चांदी की कीमतों में बड़ा उछाल आया है। दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोना 415 रुपए चढ़ने के बाद 48,327 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। बात करें चांदी की तो चांदी 858 रुपए के उछाल के साथ 64,429 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। तो अब जानेंगे भारत के अगले 24 घंटे के मौसम का पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश। मणिपुर, मिजोरम, उत्तरी पंजाब के नागालैंड भाग, उत्तरी हरियाणा में हल्की बारिश संभव है। 20 और 21 जनवरी को पश्चिमी हिमालय में छिटपुट हिमपात के साथ हल्की से मध्यम बारिश संभव है। 22 और 23 जनवरी को मध्यम से भारी हिमपात भी संभव है। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमेशा की न्यूज अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।
मिलते हैं अगली न्यूज अपडेट के साथ। आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।